देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। देश में एक बार फिर कोविड-19 के मामलों में तेजी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस समय कोरोना के कुल 1010 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक मामले केरल से सामने आए हैं, जहां एक्टिव केसों की संख्या 430 पहुंच गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104, कर्नाटक में 100, गुजरात में 83, उत्तर प्रदेश में 30, राजस्थान में 32, मध्य प्रदेश में 5 और आंध्र प्रदेश में 2 एक्टिव केस हैं। पंजाब में भी कोरोना का पहला मामला सामने आया है, जो फिरोजपुर से है। मृतकों की संख्या की बात करें तो महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश के फिरोजपुर से एक और मौत की पुष्टि हुई है, जिससे कुल मृतकों की संख्या 12 हो गई है। इस बीच कोरोना वायरस के नए वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। नजर डालते हैं अब अगली खबर पर। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। ये घोषणा उन्होंने मंगलवार को जिला कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान बचाओ रैली के बाद मीडिया से बातचीत में की। बलकौर सिंह ने कहा कि अब तक उन्हें अपने बेटे सिद्धू मूसेवाले के लिए न्याय नहीं मिला है और न्याय की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए वो राजनीति में कदम रखेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो पंजाब की मनसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जहां से उनके बेटे ने भी 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। बलकौर सिंह ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं और उनके बेटे की भी सरेआम हत्या कर दी गई थी, जिसके कई आरोपी आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में संविधान की सुरक्षा और मजबूती पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गई है। गौरतलब है कि सिद्धू मूसेवाला ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में मनसा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजय सिंगला से हार का सामना करना पड़ा था। उसी साल 29 मई को मनसा के जवाहर के गांव में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने इस हत्या की जिम्मेदारी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। टीवी की मशहूर अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ इन दिनों जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। भले ही वो छोटे पर्दे से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो अपने चाहने वालों से जुड़ी रहती हैं। हाल ही में दीपिका ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर इस बात का खुलासा किया कि उन्हें स्टेज 2 लीवर कैंसर है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पति शोएब इब्राहिम के साथ एक ब्लॉग के जरिए अपना हेल्थ अपडेट भी साझा किया है। ब्लॉग की शुरुआत में शोएब ने बताया कि पहले उन्हें लगा था कि दीपिका के लीवर में टेनिस बॉल के आकार का ट्यूमर है, लेकिन अब डॉक्टरों की रिपोर्ट्स में ये स्पष्ट हो गया है कि ये स्टेज 2 लीवर कैंसर है। फिलहाल दीपिका को ठंड और खांसी की समस्या है, जिस वजह से सर्जरी अभी टाल दी गई है। डॉक्टरों ने उन्हें अगले हफ्ते के लिए बुलाया है। इस दौरान दीपिका कई बार भावुक होती नजर आई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब वो कैंसर का नाम सुनकर डरती नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि वो इससे बाहर निकलेंगी, क्योंकि बीमारी का समय पर पता चल गया है और डॉक्टरों का कहना है कि वो पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। दीपिका ने इस मुश्किल वक्त में अपने बेटे रूहान को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि रूहान अब समझने लगा है कि मम्मा ठीक नहीं है। शोएब ने बताया कि रूहान की फीडिंग अब छूट गई है और वो पहले की तरह नहीं रहता। दीपिका ने भावुक होकर कहा कि वो दिन में एक बार जरूर उसके पास आकर कुछ कहता है, लेकिन अब वो जान गया है कि कुछ ठीक नहीं है। दीपिका और शोएब ने यह भी कहा कि परिवार में सभी लोग हिम्मत बनाए हुए हैं और एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग रहने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। आईपीएल 2025 के लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ शानदार 118 रनों की नाबाद पारी खेली। इस सीजन में ये उनकी पहली बड़ी पारी थी, क्योंकि इससे पहले के 13 मैचों में वो महज 115 रन ही बना सके थे। शतक लगाने के बाद पंत ने फ्लिप मारकर खास अंदाज में जश्न भी मनाया, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। हालांकि उनकी ये पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी और लखनऊ की टीम लीग स्टेज से बाहर हो गई। इस मैच के बाद बीसीसीआई ने ऋषभ पंत पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसका कारण टीम की ओर से धीमी ओवर गति बनाए रखना था। चूंकि ये इस सीजन में एलएसजी का ओवर रेट से जुड़ा तीसरा अपराध था, इसलिए आईपीएल की आचार संहिता के अनुसार पंत पर भारी जुर्माना लगाया गया है। वहीं इंपैक्ट प्लेयर सहित प्लेइंग 11 के सभी खिलाड़ियों पर भी 12 लाख रुपए या उनकी मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया। ऋषभ पंत का प्रदर्शन पूरे सीजन में उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। उन्होंने 14 मैचों में कुल 269 रन बनाए, जिससे उनका औसत 24.45 रहा। ये प्रदर्शन उनके 27 करोड़ रुपए के प्राइम टैग को देखते हुए बेहद निराशाजनक माना जा रहा है। टीम मैनेजमेंट को उम्मीद थी कि पंत कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में लाजवाब प्रदर्शन करेंगे और टीम को खिताब दिलाएंगे, लेकिन उनकी कप्तानी में लखनऊ सुपर जॉयंट्स प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी।
रुक करते हैं अब अगली खबर की ओर। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात एक मध्यम तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। ये भूकंप भारतीय समयानुसार रात 1:55 पर आया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र 24.46 डिग्री उत्तर अक्षांश और 93.70 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित था और इसकी गहराई पृथ्वी की सतह से 40 किलोमीटर थी। इस भूकंप के कुछ ही समय बाद चुराचांदपुर के पास स्थित नौनी जिले में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। एनसीएस द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार ये दूसरा भूकंप रात 2:26 पर आया, जिसकी तीव्रता 2.5 थी। इसका केंद्र 24.53 डिग्री उत्तर अक्षांश और 93.50 डिग्री पूर्व देशांतर पर था और इसकी गहराई 25 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। दोनों झटकों के चलते इलाके में हलचल मच गई। हालांकि अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं आई है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज।